हेलो एवरीवन। मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रिंस अकेडमी पर। तो भाई लास्ट क्लास के अंदर हमने नाउन के सिलसिले को शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एग्जिस्ट ही प्लूरल फॉर्म के अंदर करते हैं और वो अपने साथ वर्ब भी प्लूरल ही लेते हैं, राइट। फिर हमने देखा कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एग्जिस्ट प्लूरल फॉर्म के अंदर करते हैं बट उनका मीनिंग जो होता है वो सिंगुलर ही होता है। तो उस हिसाब से वो जो वर्ब लेते हैं वो सिंगुलर लेते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म के अंदर सेम ही रहते हैं, मतलब उनके आगे ऐसे नहीं कि हमने एस लगा दिया या ई एस लगा के हम उसको सिंगुलर या प्लूरल बना रहे हैं, राइट। सो और उनके आगे जो वर्ब होती है वो सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग हम यूज़ कर लेते हैं, राइट। फिर उसके बाद हमने देखा जब दो नाउन एक प्रेपोजिशन के साथ कनेक्टेड होते हैं तो वहाँ पे जो वर्ब होती है वो सिंगुलर ही यूज़ की जाती है। आज हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। रूल नंबर 5 को आगे बढ़ाने से पहले मैंने कुछ 5 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ठीक है। मैं इसके अंदर और भी ऐड कर देता हूँ, आप वीडियो पॉज कीजिए, इनको लिखिए और आपको ये बताना है क्या ये सेंटेंस ठीक है या गलत है। जो सेंटेंस ठीक है आप उसके आगे टिक लगा दीजिएगा और जो गलत है उसके आगे क्रॉस लगा दीजिएगा। मैं कुछ और ऐड कर देता हूँ। आप इसके आगे लिखिए आई बॉट अ डजन ऑफ एप्पल्स, ऐसे भी लिख लीजिए आई बॉट अ डजन ऑफ एप्पल्स, ठीक है। उसके बाद हम नोट कर सकते हैं आई बॉट डजन एप्पल, आई बॉट डजन एप्पल्स, ठीक है। देन उसके बाद आप नोट कर लीजिए आई बॉट डजन ऑफ एप्पल्स, डजन ऑफ एप्पल्स, ठीक है। उसके बाद हम नोट कर लेते हैं आई बॉट डजन्स ऑफ एप्पल, डजन्स ऑफ एप्पल्स, ठीक है। तो ये कुछ 9 सेंटेंसेस हमने लिखे हैं भाई। सो आप वीडियो को अभी पॉज कीजिए और सबसे पहले बताइए कि इनमें से कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। सो मुझे उम्मीद है भाई कि आपने गलत और सही जो है अभी इनके आगे लिख लिया होगा। तो अब ज़रा आगे बढ़ता हूँ मैं। अब कुछ ट्रिक की बात करते हैं कि हमें कैसे पता करना है कि कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है, ठीक है। सो अगर हमें कुछ वर्ड्स मिले लाइक डजन, ठीक है, 100 और उसके बाद 1000, ठीक है, ऐसे अगर हमें कुछ वर्ड्स मिल जाएं और उनसे पहले अगर हमें कुछ ऐसा लिखा मिल जाए लाइक है ना 2 3 या फिर ऐसे ही हमें कुछ मिल जाए 4 5 ऐसे हमें मिल जाए, तो हमें देखना है कि भाई उनके आगे एस लगेगा और ऑफ लगेगा या नहीं लगेगा, ये हमें देखना है, राइट। सो ट्रिक क्या है भाई? ट्रिक हमारी ये है जब कभी भी हमें ऐसे वर्ड्स मिलेंगे डजन 100 1000, ठीक है, तो अगर उनके आगे ये टू या जैसे ऐसे दे रखा हो अ डजन या 2 डजन या 200 या 3000 ऐसे दे रखा हो, ये दिया हो, तो एस और जो ऑफ है वो नहीं लगेगा, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि दोनों साथ ही आते हैं, ठीक है ना। और अगर ये नहीं दिया हुआ तो ये लगेगा ही लगेगा। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये दे रखा हो अ डजन तो उसके आगे एस और ऑफ नहीं लगेगा। अगर ऐसे नहीं दे रखा हो, सिर्फ दे रखा हो 100, तो फिर उसके आगे एस और ऑफ लगेगा। हंड्रेड्स ऑफ या थाउजेंड्स ऑफ वो ऐसे हो जाता है। तो अब ज़रा वापस चलते हैं। अब देखते हैं कौन से सेंटेंस हमारे ठीक हैं और कौन से सेंटेंस हमारे गलत है, ठीक है। सो यहाँ पे दे रखा है आई बॉट 2, अब 2 दे रखा है तो उसके आगे एस और ऑफ हमारा नहीं आना है क्योंकि वो दे रखा है, तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल ठीक है। देखो यहाँ पे डजन्स नहीं किया हुआ, सिर्फ डजन किया हुआ है ना, तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, राइट। अब देखना आई बॉट 2, अब देखो 2 भी दे रखा और फिर यहाँ पे क्या दे दिया, एस भी दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। क्लियर है। फिर देखो आ दे दिया तो आगे यहाँ पे नहीं आना चाहिए, तो ये सेंटेंस हमारा एकदम ठीक है। फिर आगे देखो ये 2 दे रखा है तो आगे नहीं आना चाहिए, तो अब यहाँ पे देखो ये ऑफ दे रखा है तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। फिर आगे देखो ये दे रखा है तो ये नहीं आना चाहिए था, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। फिर आगे देखते आई बॉट आ दे रखा है और ऑफ नहीं देना चाहिए था, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा।
फिर यहाँ पे देखो नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारा एस और ऑफ आना चाहिए था, तो ये इस हिसाब से हमारा गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर भी नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर देखो ऑफ तो है लेकिन यहाँ पे एस नहीं दिया हुआ, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। फिर अगर मैं बोलूँ आई बॉट, अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं दिया हुआ, आई बॉट डजन्स ऑफ एप्पल्स, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्योंकि डजन से पहले कुछ नहीं दिया हुआ, आर 2 3 कुछ नहीं दिया हुआ, और यहाँ पे एस भी है और ऑफ भी है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये दोनों साथ ही आते हैं, ठीक है। अगर साथ नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, जैसे कि हमारा ये 8th सेंटेंस था। क्लियर है भाई? रूल नंबर 5 हमें अच्छे से क्लियर है, हमने ट्रिक जान ली, इसको हमें कैसे याद रखना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। रूल नंबर 6 की तरफ प्रस्थान करते हैं भाई हम। रूल नंबर 6 के अंदर हमें सीखना है अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। अब क्या होते हैं अनकाउंटेबल नाउन, जैसे कि इसका नाम ही सब कुछ कह रहा है कि जिन्हें हम काउंट ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसने मुझे एडवाइस दी, ठीक है, उसने मुझे, या मैं कह देता हूँ उसने मुझे बहुत सारी एडवाइस दी। कितनी सारी एडवाइस दी भाई? 1 किलो, 4 किलो, 5 किलो, नहीं गिन सकते ना मैं एडवाइस को, है ना। और अगर मैं कह देता हूँ कि भाई क्या बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी है भाई, कितनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी है, नहीं गिन सकते हम इस चीज़ को। तो अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? विच वी कैन नॉट काउंट, राइट। सो इनके एग्जाम्पल लिख लेते हैं भाई, और ज़रा अब इनको देखते हैं आगे कि इनमें क्या छुपा हुआ है राज। सो अनकाउंटेबल नाउन मैं कुछ लिख देता हूँ, होते तो बहुत सारे हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम उनको लेके चलेंगे, ठीक है। लगेज हो गया, बैगेज हो गया, तो मतलब लगेजेस बैगेजेस नहीं होगा, राइट। लगेज बैगेज, ऐसे सीनरी, इमेजनरी, ठीक है। ऑयल हो गया आपका, फूड, ठीक है, वाटर आप कह सकते हो, और स्टोन, सॉरी फॉर दिस नॉइस, हेयर, ठीक है। फर्नीचर, फर्नीचर हो गया आपका। इशू हो गया, इशू, ठीक है। और इशू आपका होगा जब वो एज अ इशू जो है ना, एज अ संतान के रूप में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जब संतान के रूप में यूज़ किया जाएगा सो विल ट्रीट इट एज अनकाउंटेबल नाउन, राइट। फिर उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर हो गया आपका, ठीक है। फ्यूल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है। सो दीज आर सम अनकाउंटेबल नाउन्स, राइट। सो अब हमें देखना क्या है, अब हमें सीखना ये है इसके साथ कि जो वर्ब आती है अनकाउंटेबल नाउन के साथ वो हमेशा कौन सी आती है? सिंगुलर ही आती है। हमेशा ध्यान रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब हमेशा ही सिंगुलर आएगी, ठीक है। और इनके आगे हम आर्टिकल्स नहीं लगा सकते, ठीक है। जैसे कि आपने लगा दिया ए या फिर एन लगा दिया, तो हम आर्टिकल्स नहीं लगा सकते इनके आगे। क्लियर है आपको? एकदम ठीक। चलो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और अब ज़रा इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, द लगेज, ठीक है। द लगेज और वॉज या फिर वर हैवी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आप ध्यान से, द लगेज है तो हमने पता है कि लगेज क्या है, एक तरीके का अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ हमारी वर्ब कौन सी आएगी? वॉज आएगी, मतलब सिंगुलर वर्ब आएगी। क्लियर है आपको ये चीज़? बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब इनके अंदर हमें सीखना क्या है। इसके अंदर मैंने जो है एडवाइस ऐड नहीं किया है, तो आप यहाँ पे एडवाइस भी ऐड कर लीजिए। एडवाइस हो गया, है ना, इन्फॉर्मेशन हो गया, तो आप इनको ऐड कर लीजिएगा भाई। अब मान लो मैं किसी को कह रहा हूँ कि उसने मुझे बहुत सारी एडवाइसेस दी, तो या फिर इसको ऐसे समझ लेते हैं, मैं लिखता हूँ ही गेव मी एन इन्फॉर्मेशन, ही गेव मी एन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो अभी वीडियो पॉज करके आपको सोचना है कि क्या ये सेंटेंस आपको ठीक लग रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि भाई आपने सोचा होगा। तो हम यूजुअल अपनी जब कन्वर्सेशन करते हैं या बोलते हैं तो हम अक्सर इस सेंटेंस को यूज़ करते हैं कि उसने मुझे एक इन्फॉर्मेशन दी या उसने मुझे एक एडवाइस दी, सो ही गिव मी एन एडवाइस, है ना। काफ़ी यूज़ करते हैं और हमें ठीक भी लगता है, बट ये ग्रामेटिकल बिल्कुल गलत सेंटेंसेस होते हैं, जो अक्सर हमें लगता है कि हम अपनी सेंस के हिसाब से बहुत अच्छा बोल रहे हैं, तो हमारी ग्रामर ठीक है,
बट वो गलतियां हम जो करते हैं ना वो एग्जाम में हम नहीं कर सकते, ठीक है। सो अब यहाँ पर ये सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है कि उसने मुझे एक को इन्फॉर्मेशन दी है ना। अब जब एक इन्फॉर्मेशन दी है और हम उसके आगे आर्टिकल भी नहीं लगा सकते, तो हम कैसे इन सेंटेंसेस के को, जब एक की सिंगुलर की बात होगी तो कैसे हम इनको सिंगुलर यूज़ करेंगे। तो सिंगुलर यूज़ करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा, आ पीस ऑफ लगाना पड़ेगा, लाइक पीस ऑफ, है ना, पीस ऑफ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें लगानी पड़ेगी, जैसे स्लाइसेस ऑफ हमें लगाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हमें ऐड करनी पड़ती हैं। मैं अभी बताता हूँ, देखो, ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ऐसे ये सेंटेंसेस हमारे यूज़ किए जाते हैं, राइट। सिमिलरली विद एडवाइस, अक्सर कहते हैं ही गेव मी एन एडवाइस, ये बिल्कुल ग्रामेटिकल गलत है। सो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है, क्लियर है। अब अगर इसको प्लूरल यूज करना हो, मान लो मैं सेंटेंस ले लेता हूं, ही गेव मी मैनी एडवाइसेस, ठीक है। तो क्या ये सेंटेंस मुझे ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा, क्योंकि एडवाइस ही होता है, एडवाइसेस वगैरह कुछ नहीं होता, है ना। सो ये गलत हो जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस मेरा क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट सेंटेंस होगा मेरा, ही गेव मी मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस। दिस इज आर करेक्ट सेंटेंस। क्लियर है आपको, ठीक है जी। सो आई होप आपको रूल नंबर 5 क्लियर हो गया होगा। सॉरी, रूल नंबर 6 था हमारा ये। सो मैं उम्मीद करता हूँ रूल नंबर 6 आपको अच्छे से क्लियर होगा। हमने इसके अंदर देखा अनकाउंटेबल नाउन, और हमने देखा कि इनके अंदर हम वर्ब जो है वो सिंगुलर ही यूज़ करेंगे, राइट। चलते हैं जी आगे की तरफ। अब हम आगे चलते हैं भाई रूल नंबर 7 की तरफ। रूल नंबर 7 कहता है कि मान लो हमें एक नाउन गिवन है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट नाउन है, उसके बाद हमें एक और नाउन गिवन है, ठीक है, और जो हमारा फर्स्ट वाला नाउन है वो सेकंड वाले नाउन को क्वालिफाई कर जाए, मतलब उसकी विशेषता हमें बता दे, तो इसको हम एज एन एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, ठीक है भाई। और ये जो होगा ये हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म के अंदर आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि भाई वी वेंट टू ए 5 स्टार या फिर स्टार्स, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ होटल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई नाउन, उसके आगे ये भी मतलब स्टार अकेले में एक नाउन है। अब ये क्या कर रहा है, ये जो चीज़ है वो इस होटल की को क्वालिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है कि वो जो होटल है वो कैसा है, 5 स्टार है, राइट। सो यहाँ पर ये जो होगा एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे और ये हमेशा ही सिंगुलर आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। वी वेंट टू ए 5 स्टार होटल, राइट। आगे देखते हैं भाई, ही वेंट टू बाय सम, यहाँ पे ले लेते हैं टूथ या फिर टीथ, ठीक है, ब्रशेस। तो अब देखो भाई यहाँ पर नाउन हो गया ब्रशेस, टूथ या फिर टीथ। अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये भी क्या होता है, हमारे नाउन होते हैं, तो ये क्या आएगा, हमेशा मेरा सिंगुलर ही आएगा। तो हमारा सिंगुलर होता है टूथ और सिंगुलर हमारा प्लूरल होता है टीथ। तो क्या हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस, वी वेंट टू बाय सम टूथ ब्रश, ठीक है, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं भाई, रूल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, और रूल नंबर 8 है हमारा कंपाउंड नाउन के ऊपर, ठीक है। अभी क्या होते हैं कंपाउंड नाउन, जब कभी भी हमें 2 नाउन गिवन हो, ठीक है, और उनके बीच में ऐसे डैश लगा हो ना, तो उन्हें हम कहते हैं कंपाउंड नाउन, ठीक है, क्लियर है एकदम। अच्छा जी, अब हमें क्या करना होता है, कभी कभी ये जो हमारे कंपाउंड नाउन होते हैं इनको हमें प्लूरल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो कंपाउंड नाउन को प्लूरल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हमें कैसे करना है, हमारा जो रूट वर्ड होगा, ध्यान रखना, हमारा जो रूट वर्ड होगा सिर्फ उसी को हमें प्लूरल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, बाकी को नहीं करना।
क्या बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं सिंगुलर लिख लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे उसका प्लूरल। अगर मैं आपसे कहता हूँ ब्रदर इन लॉ, मैंने ऐसे कह दिया आपको ब्रदर इन लॉ, तो अब इसका प्लूरल बनाने के लिए ऐसे मत कर देना कि ब्रदर इन लॉज कर देते हैं। ये गलतियां मैंने अक्सर देखी हैं, लोग अक्सर बोलते हैं सिस्टर इन लॉज, ठीक है, ब्रदर इन लॉज, ऐसा नहीं होता। तो करेक्ट क्या होता है, हमारा जो रूट वर्ड होता है सिर्फ वही प्लूरल बनता है। तो यहाँ पे रूट वर्ड है कि हमारा ब्रदर है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रदर्स इन लॉ, ठीक है, ब्रदर्स इन लॉ। क्लियर है। अगर मैं कह रहा हूं कि सिस्टर इन लॉ, तो ये हो जाएगा सिस्टर्स इन लॉ, ठीक है, इसका हो जाएगा सिस्टर्स इन लॉ, ठीक है जी। अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, तो ये क्या हो जाएगा, कमांडर्स हो जाएगा, ठीक है, कमांडर्स इन चीफ। क्लियर है भाई आपको। तो हमने क्या देखा भाई, हमने देखा कि हमेशा रूट वर्ड को ही हमें प्लूरल बनाना होता है। आगे चलते हैं भाई, आगे हम बात करते हैं रूल नंबर 9 की, ठीक है। रूल नंबर 9 में हमें देखना है पॉजेसिव नाउन्स, ठीक है, पॉजेसिव नाउन्स। अब पॉजेसिव नाउन्स हमारे क्या होते हैं भाई, पॉजेसिव नाउन होते हैं कि हमें अधिकार के बारे में बता रहे होते हैं, कि बोलते हैं ना, अक्सर आपने देखा होगा ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा पेन है, ये मेरा लैपटॉप है, तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि कोई चीज़ किसी को बिलोंग कर रही है ना। सो अधिकार ये बता रहे होते हैं हमें, ठीक है। क्लियर है आपको ये चीज़ बढ़िया से। अच्छा जी, जैसे कि रूम ऑफ द गर्ल्स है ना, क्लोथ्स ऑफ द मेन, तो ये क्या हो गया, एक पॉजेसिव नाउन हो गया। अब हमें इसके अंदर सीखना क्या है, हमें ये सीखना है कि जब कभी भी हमें सिंगुलर पॉजेसिव नाउन्स हो गए हमारे, है ना, सिंगुलर नाउन हो गए जो कि पॉजेसिव है, तो उसको हम और कैसे कन्वर्ट कर, मतलब उसको पॉजेसिव और कैसे बता सकते हैं हम, हमें उसके अंदर सीधा सीधा एपोस्ट्रोफे ऐड करना होता है। क्या करना होता है, एपोस्ट्रोफे। अभी एपोस्ट्रोफे क्या होता है भाई, ऐसे एक ऊपर की तरफ जो हम निशान लगाते हैं उसको एपोस्ट्रोफे कहते हैं, है ना। तो सिंगुलर नाउन को कन्वर्ट करने के लिए हमें एपोस्ट्रोफे लगाना है और फिर उसके साथ एस भी ऐड कर देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ बुक्स, ठीक है, देखो बुक हो गया, अगर ऐसे लिखा है बुक, कवर ऑफ द बुक, है ना, कवर ऑफ द बुक, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ बुक्स कवर, ठीक है जी। अगर मैं कह रहा हूँ कार ऑफ द राज, है ना, राज की गाड़ी, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, राजस कार, ठीक है। डायनास बुक, है ना, डायनास बुक, ऐसे करके लिख सकते हैं। क्लियर हो गया भाई। तो ये तो हो गया हमारे जब सिंगुलर हो हमें। अब जब हमें प्लूरल को कन्वर्ट करना होगा, प्लूरल नाउन्स को, है ना, प्लूरल नाउन को जब हमें कन्वर्ट करना होगा तो हमें क्या करना है, सिंपली हमें बस एपोस्ट्रोफे लगा देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि हाथियों के पैर, तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, उसको लिख सकते हो आप एलिफेंट्स, ठीक है, एलिफेंट्स लेग। अब यहाँ पे ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे सीखना क्या है हमें, बहुत सारे हाथी थे वो, मतलब एलिफेंट्स वो ऑलरेडी थे, तो अब उनके उनके पैर के बारे में बताना है, तो बस ऊपर में सिंपली ये ऐड करूँगा क्योंकि ये तो पहले ही थे, है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चिल्ड्रंस बैग, ठीक है, ऐसे हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्लियर है आपको, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अच्छा जी, आगे चलते हैं भाई हम रूल नंबर 10 की तरफ। बहुत अच्छा रूल है भाई हमारा रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 है हमारा पॉजेसिव ऑफ कंपाउंड नाउन्स, पॉजेसिव ऑफ कंपाउंड नाउन्स। अब ये क्या होते हैं भाई, इसको जरा ध्यान से देखना है हमने। मान लो कहते हैं ना कि मेरी सिस्टर इन लॉ की एडवाइस, है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो सिस्टर इन लॉ तो हो गया और फिर उनकी क्या एडवाइस, तो ये तो एक तरीके का अधिकार हो गया ना। तो इनको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, तो ये देखते हैं ज़रा। मैं लिखता हूँ सिस्टर
इन लॉ एडवाइस, ऐसे लिख दिया, मान लो भी मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमें अधिकार दिखाना है तो क्या होता है, हमारा जो लास्ट वर्ड होता है सिंपली उसके आगे एस लगता है, ठीक है, एपोस्ट्रोफे के साथ। सिस्टर इन लॉज एडवाइस होता है, ठीक है। पहले हमने क्या देखा था, जब हमें उनको ही करना हो, है ना, जब हमें उनको ही प्लूरल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना हो तो हमारा यहाँ लगता था, ठीक है, सिस्टर्स इन लॉ। लेकिन अब हमें बताना सिस्टर इन लॉ की एडवाइस, तो क्या हो जाएगा, सिस्टर इन लॉज एडवाइस, ठीक है। सिमिलरली टी शर्ट्स लोगो होता है, टी शर्ट्स, ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम, टी शर्ट्स लोगो बोलते हैं ना, टी शर्ट का लोगो, तो टी शर्ट्स लोगो, राइट। ब्रदर इन लॉज वेडिंग, ब्रदर इन लॉज वेडिंग, ठीक है। क्लियर है आपको ये चीज़ बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है भाई। सो आज हमारे नाउन के सिलसिले को हमने ख़त्म कर दिया है। सो मुझे उम्मीद है कि आपने इन सेशंस को एंजॉय किया होगा और अपने प्रॉपर नोट्स आप लोग जो है बनाते हुए चल रहे हो। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।